हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे, अगर बीएमएस को सर्च करोगे, आयुर्वेदा सर्च करोगे, तो आपको हमारी वीडियोस टॉप ट्रेंडिंग पर मिलेगी। उसका एक रीज़न है कि हम बीएमएस की रिगार्डिंग बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो से पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाया है, लाइक बीएमएस वर्सेस बीडीएस एंड बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस। तो मैंने कल उस वीडियो को देखा एंड मुझे कमेंट मिली थी कि ये वैद्य, मतलब बीएमएस वाले वैद्य कहा जाते हैं, डॉक्टर्स के नहीं कहा जाते, वैद्य कहा जाता है उन्हें नॉर्मली। ये वैद्य अभी हमें बताएंगे कि एमबीबीएस क्या होता है, बीडीएस क्या होता है। तो ये देखने के बाद मैंने उस वीडियो को, मतलब उस कमेंट को डिलीट किया। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ख़राब फील हुआ। बट फिर से एक बार जब मैंने उसके बारे में सोचा, देन मुझे लगा कि हाँ, सच में वो जो कमेंट थी वो सही थी कि एक बीएमएस स्टूडेंट को बीडीएस या तो एमबीबीएस की रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो आज की इस वीडियो का मेरा यही एक प्राइमरी इंटेंशन है। हो सकता है कि इस वीडियो की ड्यूरेशन 20-25 मिनट हो जाए, आई डोंट नो कितनी हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं। ऑलमोस्ट ओवर 2000 से ज़्यादा कमेंट्स पेंडिंग है, टेलीग्राम पर मैसेजेस पेंडिंग है। तो उन सभी मैसेजेस का, उन सभी पेंडिंग कमेंट्स का आज मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड मैं अपने एक मिस्टेक को एडमायर करता हूँ कि मैंने जो भी बीडीएस की रिगार्डिंग, जो भी एमबीबीएस की रिगार्डिंग कमेंट्स की थी, उसमें से कुछ 10% चीज़ें हैं जो कि मैं जानता हूँ गलत है। वो कौन सी है वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो बीएमएस को चूज़ करने के बाद ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने बीएमएस को चूज़ क्यों किया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बीएमएस जो होता है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होता है उसमें खरा नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि जब आप बीएमएस लेने को सोचते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जनरल प्रैक्टिस कर लूँगा, मैं एमबीबीएस की तरह ही सब कुछ कर लूँगा। पर जब आप बीएमएस के अंदर आते हो तो आपको रियलिटी दिखती है कि एमबीबीएस बीडीएस ये टोटली डिफरेंट है बीएमएस से। हाँ, एमबीबीएस बीडीएस एक हद तक सिमिलर हो सकता है, बट बीएमएस उनके नज़दीक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएमएस के अंदर संहिता है, पुराना जो, मतलब जो हमारा संस्कृति आई है वो सब कुछ बीएमएस के अंदर है। बीएमएस के अंदर आपको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एंड सच में वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप सोचते हो। अगर आप आयुर्वेदा परचेस कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो सॉरी, तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन कर पाओगे वो भी आयुर्वेदा के अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इक्वल टू एमबीबीएस कर लूँगा, तो ये आपकी टोटल एक गलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीएमएस बहुत ब्यूटीफुल है एंड वो गलत नहीं है। बीएमएस इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब मैं भी बहुत रिग्रेट करता था कि मैंने क्यों बीएमएस लिया, मैं को एमबीबीएस लेना चाहिए था, मेरे को और एक ड्रॉप लेना चाहिए था। इवन मुझे एमबीबीएस मिल रहा था बट मेरे पास उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी उस समय पर, बिकॉज इट वॉज अ कोविड ईयर। तो मुझे बहुत रिग्रेट होता था स्टार्टिंग में, इवन इवन फर्स्ट 2 years में, लाइक वाई आई चूज बीएमएस। बट देन आफ्टर आई सॉ कि यार बीएमएस के अंदर जो ट्रीटमेंट है, बीएमएस के अंदर जो लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग इज़ टू गुड दैट बीएमएस के जो पेशेंट्स ट्रीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर भी ठीक होते हैं। ये रियलिटी है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो रिग्रेट क्यों होता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो या अगर आप बीडीएस करना चाहते हो तो बीएमएस के बारे में मत सोचो, क्योंकि बीएमएस टोटली डिफरेंट है। अभी मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि एमबीबीएस के बाद स्ट्रगल नहीं होता, एमबीबीएस के बाद भी स्ट्रगल होता है। बट मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा कि जस्ट सपोज कि एक बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद से एक सेमी गवर्नमेंट से हूँ, सेमी गवर्नमेंट नहीं सॉरी, गवर्नमेंट एडेड से हूँ, मतलब गवर्नमेंट कंसिडर कर लो। एंड एक कोई दूसरा बंदा है जो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस से है। तो जब भी वो गवर्नमेंट एमबीबीएस वाला बाहर निकलेगा तो उसे 1 साल की एमओशिप करनी पड़ेगी, जहाँ पर उसे मंथली सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपीज़। बट मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो एमबीबीएस वाला है अगर कहीं ज्वाइन करता है तो उसे एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ कहीं पर भी वो स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो स्पेशलिटी करेगा, नीट पीजी करेगा, देन उसकी अमाउंट जो है इनकम वो हायर जा सकती है। ये जो मैंने अमाउंट बताई एमबीबीएस वालों की वो वैरी कर सकती है बिटवीन फ्यू थाउजेंड्स टू बिटवीन फ्यू लैक्स, वो भी स्टार्टिंग में। वो डिपेंड करता है कि लाइक आप कितने जगह पर हॉस्पिटल करते हो, क्या करते हो। बट अगर आप एक बीएमएस करके बाहर निकलते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई देता है। दिस इज़ द रियलिटी। मेनी ऑफ माई सीनियर्स, मेनी ऑफ माई टीचर्स विल बी वॉचिंग दिस वीडियो एंड दे विल स्कोल्ड मी फॉर दिस कि यार तू बीएमएस के बारे में क्यों बता रहा है। बट दिस इज़ द रियलिटी। आयुर्वेदा इज़ टू गुड बट बीएमएस डिग्री इन दिस पीरियड इज़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर राइट नाउ। अभी उसका एक रीज़न मैं बताऊंगा
कि BMS करने के बाद अगर आप GP जनरल प्रैक्टिस सोच रहे हो, अगर कुछ स्टेट्स के अंदर वो एज ए इमरजेंसी मेडिसिन अलाउड है तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। यस ठीक है, सेटलमेंट के लिए BMS के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जो मैंने BDS के रिगार्डिंग वीडियोस बनाई थी तो BDS के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। सिमिलरली BDS के अंदर भी जब भी आप बाहर निकलोगे डायरेक्टली तो आपको कोई लैक्स के बीच में पे नहीं करेगा, लैक्स के बीच में पे नहीं करेगा, आपको भी वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करनी होती है। BDS के अंदर आपको एक इन्वेस्टमेंट लगती है, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लगती है स्टार्टिंग में, थोड़े से इक्विपमेंट्स के बीच में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में, जो कि BMS के अंदर नहीं लगती है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे को MBBS मिलता है वो बेसिकली BMS के बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पर डाउट आपका ख़त्म हो जाता है कि अगर आपको MBBS मिलता है तो MBBS चूज़ कर लो, अगर MBBS नहीं मिलता तो ड्रॉप के बारे में सोचो, अगर ड्रॉप भी नहीं, MBBS नहीं है तो BMS कुड बी अ राइट ऑप्शन। तो BMS के बाद आप क्या क्या कर सकते हो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अभी मेरे प्लान्स क्या है, मेरे प्लान्स थोड़े से डिफरेंट है, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, बट जस्ट सपोज देयर इज अ स्टूडेंट एक्स जो कि BMS के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहता है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अंदर उससे बहुत अच्छे से UG के अंदर, मतलब कॉलेज के समय में उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आयुर्वेदा सीखना को पड़ेगा, और जब वो सीख के बाहर निकलेगा देन इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 years, 2 से लेकर 3 साल उसे लगेंगे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, और उसके बाद उसकी बेसिक अर्निंग स्टार्ट होगी। बट अर्निंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लाइक आप मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए कमाते हो, और जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हो, उसके अंदर बहुत डीप जाते हो, देन आपकी इनकम अच्छे से जा सकती है, ठीक है। ये रहा एक पार्ट। बट BMS करने का एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि BMS के बाद आप जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा पाथवेज ओपन होते हैं, लाइक गायनेक हो जाएगा, उसके अंदर पेडियाक हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा, ENT हो जाएगा। ऐसी ब्रांचेस चूज़ करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। देन वाई मेक दिस वीडियो, मुझे ये वीडियो क्यों बनाना था, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था बिफोर दिस वीडियो, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो एक्चुअली। द ओनली रीज़न इज़ दैट कि यार बच्चे BMS के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, बट उन्हें लगता है कि यार मुझे MBBS नहीं मिल रहा तो मैं BMS कर लूँगा। बट BMS के अंदर कुछ स्ट्रगल्स भी है, BMS के अंदर कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू चूज़ आयुर्वेदा देन अच्छे से चूज़ कर लो, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालो। BDS के अंदर आप अपने स्ट्रगल्स है, BMS के अंदर आप अपने स्ट्रगल्स है, MBBS के अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि MBBS के अंदर नहीं है, बट MBBS के अंदर विद कंपेयर्ड बहुत कम है, विद कंपेयर्ड बहुत कम है, एंड विद कंपेयर्ड MBBS के अंदर BMS के अंदर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द रियलिटी आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू। आप अगर BMS कर रहे हो ये सोच के कि मैं MBBS की तरह बनूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सच में MBBS नहीं मिलेगा आपको तो BMS सच में एक राइट ऑप्शन रह सकता है, इफ़ एंड इफ़ अगर आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ करते हो, क्योंकि BMS के ऐसे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिन्हें लेना वर्थ इट नहीं है। देन इफ़ यू वांट टू परस्यू BMS देन प्लीज़ हैव अ गुड कॉलेज, प्लीज़ चूज़ अ गुड कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, गवर्नमेंट एडेड विल बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ द गुड प्राइवेट कॉलेज। अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है देन चूज़ फॉर इट, गो फॉर इट, क्योंकि अगले साल कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट द आयुर्वेदा देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन अवर कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। देन जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर।